मध्य प्रदेश के तारीखी शहरों और मकामात के नाम बदलने की सियासत रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। 15 नवंबर से अब तक मध्य प्रदेश में 3 तारीखी शहरों के नाम बदले जा चुके हैं। पहले हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन रखा गया। इसके बाद होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम और भाबई का नाम बदलकर माखन नगर रखा जा चुका है। 3 तारीखी शहरों के नाम बदलने के बाद राजधानी भोपाल बदलकर भोजपाल किए जाने और इंदौर का नाम बदलकर अहलिया नगर रखने का मुतालबा शुरू ही हुआ था कि अब्दुल्लागंज का नाम बदलकर रामगंज किए जाने का मुतालबा बीजेपी रुकन असेंबली रामेश्वर शर्मा के जरिए शुरू कर दिया गया है। बीजेपी लीडर मुस्लिम नवाबेन के अहद में बसाए गए तारीखी शहरों को गुलामी की निशानी से ताबीर करते हैं। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं। मेहताब आलम, ये बताएं कि शहरों के बदलने के पीछे क्या कुछ राज हो सकता है? इंशाअल्लाह इसके पीछे सिर्फ सियासत यही है कि इस वक्त जिस हुकूमत पार्टी की हुकूमत है वो इस तरह के तशख्खुस को बर्दाश्त नहीं कर रही है। उसका ये कहना है कि जो लोग यहाँ पर आए हैं वो जो है आक्रमण करने वाले लोग थे, हमलावर लोग थे। उनका हिंदुस्तान की सरजमीन से, हिंदुस्तान की तहजीब से, यहाँ की तमद्दुन से कोई सरोकार नहीं था और इन लोगों के नाम पर कोई भी अलामत यहाँ पर नहीं रहनी चाहिए। लेकिन उनको ये बात याद रखनी चाहिए कि उबैदुल्लागंज जिसके नाम से बताया गया है उसकी विलादत भी भोपाल में हुई और उसका इंतकाल भी भोपाल में हुआ, उसकी तदफीन भी भोपाल में हुई। भोपाल की मिट्टी का ही हिस्सा है। नवाब हमीदुल्लाह खान जो भोपाल के आखिरी फरमारवा थे, उनके बड़े भाई थे जनरल उबैदुल्लाह खान, उनके नाम पर उबैदुल्लागंज बताया गया। इसी तरह से उन्होंने शाहगंज की जो शाहजहानाबाद को बदलने की जो बात की है तो उसमें भी वही बातें हैं, क्योंकि भोपाल की नवाब शाहजहां बेगम जो है उन्होंने उस मामले को बताया था। तो इस तरह से नामों को बदलने से शहरों की तरक्की नहीं होती, बल्कि शहरों की तरक्की तब होगी जब हुक्मरान जो है हमजहत नशोमाले के लिए, तमाम शहरियों की हमजहत तरक्की के लिए जो है उसका खाका तैयार करेंगे, उसके लिए उस पर काम करेंगे। सिर्फ मील के पत्थर बदल देने से शहरों की इबारत नहीं लिखी जा सकती है। और जिस वक्त को कि मध्य प्रदेश में क्योंकि कमलनाथ की हुकूमत आई थी, कमलनाथ की हुकूमत के बाद यहाँ पर जो है सिंधिया के साथ अरकान असेंबली को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी इक़्तिदार में आई। और फिर इधर कर 2 साल के कोविड की बात करें तो हुकूमत जो अपनी नाकामी है उसको छुपाने के लिए कहीं ना कहीं कभी शहरों के तब्दील करने की बात की जाती है, कभी हिजाब की बात की जाती है, जबकि बात जॉब की थी लेकिन बात हिजाब की होने लगी। इंशाअल्लाह मेहताब आलम, ये बताएगी कि जिस तरह से नामों को बदलने का अमल अब जारी हो चुका है, किस तरह का लोगों का रद्द अमल इस ताल्लुक से है? देखिए, लोग ये चाहते हैं कि हुकूमत को अगर कोई नाम बदलना है या कोई ऐसा नाम है तो हुकूमत को ये चाहिए कि अपने लोगों पर नाम रखना है तो नए शहर आबाद किए जाए। जो शहर तारीख का हिस्सा है और सैकड़ों सालों से यहाँ पर आबाद है, उनको छेड़ने की बजाय नए शहर बताए जाए ताकि उनके नाम पर जो है नई तारीख लिखी जाए। सिर्फ एक नाम के पत्थर बदल देने से एक इबारत तरक्की लिखने की जाए तो उसको अच्छा पसंद नहीं करते हैं। मुस्लिम तंजीमों की बात करें तो उनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि अपने लोगों के नाम पर जो बड़े लोग गुजरे हैं उनके नाम से अगर शहरों का नाम रखना है तो यकीनी तौर पर रखा जाए, लेकिन नए शहर को आबाद किया जाए। जो तारीख चली आ रही है उस तारीख से छेड़छाड़ न किया जाए। इंशाअल्लाह। चलिए, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए।